हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? आंसर कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, जिससे इस सभ्यता का अस्तित्व का पता चला था। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? याद कर लीजिएगा, रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो इसके बाद खोजी जाने वाली स्थल है। 1922 में इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। लोथल और कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। आइए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व, 54 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व या 273 ईसा पूर्व? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। यह युद्ध सम्राट अशोक के शासन काल के दौरान हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, जिससे अशोक का मन द्रवित हो उठा था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आइए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या पल? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति किस शासक का है? तो समुद्रगुप्त का है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा लिखा गया था। यह स्तंभ मूल रूप से सम्राट अशोक ने बनवाया था और उस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन भी उत्कीर्ण कर दिया गया है। आइए अगला सवाल कर लीजिए। बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? परिषद को हम संगति के नाम से भी जानते हैं। तो बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद या संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली या कश्मीर? बौद्ध धर्म की प्रथम संगति का आयोजन राजगिरी में किया गया था। बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद राजगिरी में आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद यानी 483 ईसा पूर्व में किया गया था।
राजा कौन थे? अजात शत्रु के संरक्षण में यह बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किया गया था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरी बौद्ध परिषद की बात कर लिया जाए तो ये वैशाली में हुआ था। शासक कौन थे? कालाशोक। कालाशोक शासन थे जो शिशु नागवंश के थे। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति होती है, ये अशोक के कार्यकाल में हुई थी और अशोक आप सभी जानते होंगे कि ये मौर्य वंश का शासक था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी और यह कुषाण वंश का शासक था। आइए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं, जिसे दिनार कहा जाता था, जारी करने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लिया जाए तो ये चांदी के सिक्के रुपये जारी किए थे और उन्हें सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी करने के लिए भी जाना जाता है। आइए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल क्या है? कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसरुद्दीन मोहम्मद? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कब रखी थी तो याद कर लीजिएगा 506 ईस्वी में रखी थी। इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया था, खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी और सल्तनत को मजबूत बनाने वाले कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। आइए अगला सवाल कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वस्तु पर नियंत्रण स्थापित किया था? नमक, अनाज, सोना या चीनी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस वस्तु पर नियंत्रण स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज पर नियंत्रण स्थापित किया था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अनाज, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी रोकने के लिए एक अलग बाजार स्थापित किया और सरकारी अन्न भंडारों में अनाज जमा किया था। अन्य वस्तुएं उन्होंने अनाज के अलावा कपड़ों, दवाओं, फलों और चीनी जैसी अन्य वस्तुओं पर भी मूल्य नियंत्रण लागू किया था। उनके बाजारों में घोड़े, दास और मवेशी शामिल थे और इन सभी के मूल्य निश्चित कर दिए गए थे। आइए इसका अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया था? दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से देवगिरी, आगरा से दिल्ली या दिल्ली से पटना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? देवगिरी यानी दौलताबाद ले गया था। और यह स्थानांतरण कब हुआ था? 1327 ईस्वी में। लेकिन यह एक विनाशकारी निर्णय माना जाता है और बाद में उन्हें राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी क्यों स्थानांतरित किया था? आइए इसका जान लेते हैं। इसलिए स्थानांतरित की गई थी क्योंकि देवगिरी उनके साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जिससे उन्हें उत्तर और दक्षिण दोनों पर नियंत्रण रखना आसान हो गया था। इसके अतिरिक्त यह रणनीतिक कदम था ताकि दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से बचाया जा सके, जो लगातार दिल्ली को खतरा पैदा कर रहे थे। आइए इसका अगला सवाल कर लेते हैं।
अगला सवाल है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1560, 1575, 1582 या 1589? दीन इलाही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1582। दीन इलाही की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में किया था। उद्देश्य क्या था? इस्लाम, हिंदू, ईसाई, पारसी और जैन धर्म के सर्वोत्तम तत्वों को एक साथ लाना ताकि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिल सके। यह एक आचार संहिता थी जिसमें नैतिक मूल्यों जैसे दया, विचारशीलता, ईमानदारी और संयम को महत्व दिया गया था। इनके अनुयायी की बात कर लिया जाए तो यह वैकल्पिक और उदार धार्मिक आंदोलन था जिनमें बहुत ही कम लोगों ने इसे अपनाया था। राजा बिरबल ही एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इसे अपनाया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दीन इलाही का पुरोहित कौन था तो याद रख लीजिएगा, अबुल फजल थे। अगला क्या है और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? देखिए, मुगल वंश की स्थापना बाबर करते हैं, 1526 में करते हैं। सल्तनत काल और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में देखिए, बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी और मुगल वंश का ये पहला शासक था। आई बात समझ में? हुमायूं की बात कर लिया जाए तो बाबर का बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था। अकबर की बात कर लिया जाए तो हुमायूं का पुत्र था और मुगल सम्राट था जिसने बाबर के पौत्र के रूप में शासन किया था। जहांगीर अकबर का पुत्र था और अकबर के बाद अगला मुगल शासक बना था। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1857 या 1773? पलासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। इसका आंसर फटाफट करिएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे लड़ा गया था तो ये भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। स्थान कौन सा? पलासी। पलासी वर्तमान में कहाँ है तो याद रख लीजिएगा, ये बंगाल में पड़ता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर इसका नेतृत्व कर लेते हैं। युद्ध से पूर्व ही नवाब की सेना नायक मीर जाफर उसके दरबारी और राज्य के अमीर सेठ जगत क्लाइव से मिले हुए थे और क्लाइव ने षड्यंत्र कर दिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने, याद रख लीजिएगा, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। आइए अगला सवाल कर लीजिए। पहली बार अंग्रेजों भारत में कहां अपनी फैक्ट्री खोली थी? अंग्रेजों ने भारत में कहां अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी? सूरत, कलकत्ता, मद्रास या पांडिचेरी? सही आंसर हो जाएगा सूरत में खोली थी। अंग्रेजों ने 1608 में भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस के प्रयासों से मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की इजाजत मिल गई थी। इसके बाद 1613 में अंग्रेजों ने सूरत, गुजरात में अपनी पहली फैक्ट्री
खोली थी। बाद में उन्होंने मद्रास में, बम्बई में और कलकत्ता में भी फैक्ट्रियां खोली थी। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कारतूस, सेना, लगान या धर्म? तो यदि आपने 1857 के विद्रोह को पढ़ा होगा तो तत्कालीन कारण आपको पता होगा दोस्तों, कारतूस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण कारतूस थे, जो एनफील्ड राइफल के लिए उपयोग किए जाते थे। कहा जाता है कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इस अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और यह विद्रोह के भड़काने में मुख्य कारण बना था और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885, 89, 1905 या 1916? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बंबई में। संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे शॉर्ट में एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आइए अगला सवाल कर लीजिए और सेशन को लाइक करते चलिए दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 5, 19, 30 या 42? स्वदेशी आंदोलन सही आंसर हो जाएगा, 1905 में शुरू हुई थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादों के आयात को कम करने के लिए इसे कलकत्ता के टाउन हॉल से औपचारिक शुरुआत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी शुरू किया गया था। स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना, ब्रिटिश उत्पादों को जलाना कथित तौर पर आंदोलनों का हिस्सा माना गया था। आइए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।